हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 का मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके झारखंड में एक तो 10th लेवल पर एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, और एक लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है 12th वाला। ठीक है, 12th वाला। और ये जो वीडियो है दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस खुद झारखंड का जो ऑफिशियल पॉलिटेक्निक का जो वेबसाइट है, उन्होंने बता रखा कि दोनों का 10th लेवल का ही एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके हिसाब से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला, तो दोनों स्टूडेंट के लिए जो 10th लेवल का भरे हैं और जो लेटर एंट्री के लिए भरे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप लोग 50 में से 50 सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अभी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन लगभग है 10th वालों के पास, और उससे 7 दिन ज़्यादा 12th वालों के पास, यानी कि लेटरल एंट्री वालों के पास है। तो अभी से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ और रेगुलर रहेगा, आप लोग रेगुलर बना रहिएगा। आप लोग का सारा कुछ कंप्लीट करा दीजिएगा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, फिर आप लोग का लाइव क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, और फिर हम लोग लाइव क्लास भी यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैथ का देखेंगे, इसके बाद मैं आपको साइंस का भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले मैथ का है। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपसे बोल रखा है 10th लेवल का। तो 10th लेवल का तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता होगा। ठीक, बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिटरली होते हैं, आप लोग पूरा सही करके आ सकते हैं। मैं जितना करा रहा हूँ बस कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ HCF, किसका किसका HCF? तो 306 और 657, इन दोनों का HCF 9 हमको गिवन है। ठीक, देन LCM ऑफ यही दोनों नंबर का 306 और 657 इज, तो हमको ये दोनों नंबर का HCF गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों नंबर का हमको HCF गिवन है, और यही दोनों नंबर का हमको LCM निकालना है। और ये डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, आपके 10th क्लास का NCERT का मैथमेटिक्स का ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में भी वही बात है कि इसका मौसा दे रखा है और इसका आपसे लसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो ये तो आपको गिवन है HCF, LCM हमको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है 10th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे। तो जो अभी रिसेंटली पढ़े हैं उनको तो याद होगा, जो रिसेंटली नहीं पढ़े हैं उनको याद नहीं होगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के बराबर। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला को, कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। ऐसा होता है फार्मूला। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर लंबा हो जाएगा गुणनफल ना। ये किसके बराबर होता है? HCF, या फिर बोल लीजिए LCM इंटू में HCF के बराबर होता है। ठीक, दो संख्या हमारे पास कौन कौन सा है? टू नंबर 306 और 657, यानी कि 306 इंटू में 657 करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? एलसीएम तो हमको निकालना है, तो एलसीएम को एज इट इज एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ हमको गिवन है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब हमको निकालना है क्या? एलसीएम, तो इस 9 को इधर डिवाइड में ले आइए। ठीक है, तो ये हमारे इधर आ जाएगा डिवाइड में, और सिर्फ उधर बच जाएगा एलसीएम। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ इरेज, और एक मिनट यहाँ पर करता हूँ इसको इरेज। ठीक है, ये कहाँ पर है इरेजर? यहाँ पे है। तो ये 9 हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं और इसके बाद बताता हूँ आपको। चलिए, अब यहाँ पर इसको या तो पहले डिवाइड लगा लीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगाइए, दोनों सेम ही बात है, बहुत ही इजी है, इजी तरीके से कट जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई की जगह तो आपका ये आ जाएगा, कितना आएगा? आ जाएगा 201042, इतना आएगा। इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो यह आ जाएगा आपका 22338, इतना आएगा आपका एलसीएम। बहुत ही सिंपल था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2233। कहीं पे है क्या? 22338, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर वाला क्या है हमारे पास? चूज द रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या चुनिए। तो परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या किसको हम लोग बोलते हैं? जिसको कि हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं हो। तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7। कैसे?
ये आपका 7 है और इंटू में रूट है 49। रूट 49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू में 7, ठीक है। 7 इंटू 7 मतलब कि 49। 49 को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 49/1 लिख सकते हैं ना, तो ये पी बाई क्यू के रूप में है और क्यू हमारा 0 भी नहीं है, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा बाकी देख लीजिए, यहाँ पर बटे में रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो रूट वाले को तो ऐसे ही इग्नोर करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज √2 1/3 रेस्पेक्टिवली इज। एक द्विघाती बहुपद के शून्य को यहाँ पर शून्य को होगा, शून्य को बोल लीजिए, शून्य बोल लीजिए, वही बात है, ठीक ना। तो शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, मतलब कि सबसे पहले योग है ये वाला और इसके बाद ये वाला हमारा गुणनफल है, तो वह है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको बहुपद निकालना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा ये निकालना है। हमको शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो हमको निकालना है बहुपद। तो बहुपद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बहुपद को मान लेंगे, जनरल बहुपद। तो जनरल बहुपद कैसा होता है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि क्या होगा, ax² प्लस में bx प्लस में c। हम लोगों ने जनरली मान लिया कि ये हमारा बहुपद आने वाला है, ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि ये हमारा सामान्य रूप होता है, ठीक। जनरल इक्वेशन ये होता है बहुपद का, ठीक है, द्विघात बहुपद का वो भी। तो ये हम लोगों ने मान लिया। अब हमको गिवन क्या गिवन है शून्यकों का योग, ठीक। शून्यकों के योग को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, 10th क्लास में सब कुछ पढ़ना था। अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, जो कि है किसके बराबर, ये है √2 के बराबर, किसके बराबर, √2 के बराबर। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ए किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, किसके बराबर, -b/a। और बाटे में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये होता है फॉर्मूला। और ये हमको दे भी रखा कि √2 के बराबर, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। और इसके बाद गुणनफल भी हमको गिवन है, तो भी लिख लेते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, किससे, अल्फा इंटू बीटा से, जो कि किसके बराबर होगा, ये आपके यहाँ पर दे रखा है 1/3 के बराबर, किसके, 1/3 के बराबर। और इसका भी फार्मूला होता है, ये होता है c/a, इसका फार्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा कि ये 1/3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ए को हम लोग कंपेयर करें, कलर चेंज करता हूँ, अगर यहाँ से हम लोग ए को कंपेयर करें तो 3 निकल के आ रहा है, और यहाँ कंपेयर करें तो 1 निकल के आ रहा है। अब ए का 2 मान तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और नीचे भी कर दीजिए 3 से। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल तो वही रहने वाला है। तो ऊपर भी कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए, इससे आपका काम जरूर बन जाएगा। तो ऊपर हमारा 3√2 बन जाएगा और नीचे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 रह जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ, तो ये बन गया। तो अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो ए का मान आपका निकल के आ जाएगा, ए का मान आपका निकल के आ जाएगा 3, ठीक। ए का मान 3 निकल के आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब आप लोग कंपेयर कर पा रहे होंगे इजीली। इसके बाद बी देखिए, बी कितना है, तो बी तो यहाँ पर 3√2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस का 3√2, ठीक। और सी यहाँ से देख लीजिए, सी किसके बराबर, c1 के बराबर। तो ए बी सी का मान निकाल लिए, तो बस जनरल इक्वेशन में इसका मान रख दीजिए। जनरल इक्वेशन हमारा क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c। ए बी सी का मान रखिए, ए हमारा कितना आया था, 3 आया था, मतलब कि 3x² प्लस में b, तो माइनस का ये हमारा 3√2 था, और यहाँ पर लग जाएगा x, और प्लस में c हमारा 1 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और ऐसा ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। फोर्थ नंबर वाला थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा सकता है, ठीक, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग फुल में फुल सही करके आ सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी आपके पास लगभग 15 दिनों का टाइम है, तो इतना दिन तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए ही, बाकी दिन क्या किए वो मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द जीरोज ऑफ 3x² प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 आर √5/3 एंड माइनस का √5/3, द रिमेनिंग जीरोज आर। क्या बोल रहा है कि इस बहुपद का 2 शून्य हमको गिवन है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक। और इसके कौन कौन से शून्य हो सकता है ये बताना है, और इसके मतलब कौन कौन से शून्य हो सकते हैं, बाकी शून्य कौन कौन से ये हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी है, कैलकुलेशन भी इसकी इजी है, बस थोड़ा सा ये लंबा जाएगा कैलकुलेशन करने में, मतलब कि लंबा देखने में लग सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से करके लाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। क्योंकि स्क्रीन पर उतना लिखना और लंबा थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको कॉपी और पेन से लिख कर आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा।
देखिए यहाँ पर यही वाला हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी मैंने एक बार लिख दिया है, बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्चुअली 10th क्लास के एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इतना डिटेल में लिखा हुआ। बाकी आपका तो एमसीक्यू आएगा, तो इतना डिटेल में इसका सुने, आपको लैंग्वेज कुछ नहीं लिखना, बस जो जो दे रखा है फटाफट लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे काम। तो हमको दो शून्य गिवन है, एक ये शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जो एक्स माइनस में यहाँ पर समथिंग कुछ होता है, इसको जीरो के बराबर करके ही तो निकालते हैं। तो मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा एक्स शून्य तो हमारा ये है, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस का रूट अंडर रूट में 5/3 इंटू में एक्स माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का रूट 5/3 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर कीजिए मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 0, मतलब ये इसके बराबर जाएगा। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ओवरऑल निकल के आएगा, क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 5 बराबर में 0, ये निकल के आ जाएगा। अब ये जो आया ना, ये जो आया, इससे क्या कीजिए, इसमें डिवाइड दीजिए। जो आपको यहाँ पर बहुपद दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड लगाइए। डिवाइड लगाने से आपके पास एक और नंबर आएगा, फिर उसका गुणनखंड करेंगे तब जाकर के आपका निकलेगा। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा ये लंबा जाता है, बट होता ईजी है। तो ये जो आया है, इससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड लगाया हुआ है, ऐसा डिवाइड तो आपको आता ही होगा, 10th क्लास में सीखना था ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड लगाया है, जो कि आया है x² प्लस में 2x प्लस में 1। तो ये जो आया है इसी का हम लोग करेंगे गुणनखंड। बाकी डिवाइड लगाना मैं यहाँ पर इतना बेसिक से सिखाना नहीं चाहता हूँ, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, कभी भी ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए x का। जैसे यहाँ पर x का पावर 4 है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि x का पावर 4 आ जाए, और 4 नहीं आ रहा है तो उससे कम रहे। x का पावर 4 आ जाएगा, क्या करेंगे, x² से अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं तो x² से लगाएंगे तो आ जाएगा 3x के पावर में 4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x², तो x² के सामने इसको लिख दिए, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, और बाकी सारा को जोड़ घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर q, तो यहाँ पर 2x बार लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर x के पावर में 2, और यहाँ से 1, तो 3 आ जाएगा। तो बाकी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। इतना बताने का कोई मतलब है नहीं, इतना तो आपको आता ही होगा, ऑब्वियसली आता होगा, ठीक, बट मैंने फिर भी बता दिया। मेन हमारे यहाँ पर जो ये आया है रिजल्ट, इसको हम लोग यहाँ पर आप करेंगे गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड तो आप लोग सीखे ही होंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है, इसको जोड़ने या घटाने पर उतना आना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको कर दीजिए। तो x², इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, x + x, जोड़ने पर 2x आ रहा है और गुना करने पर x² आ रहा है, मतलब कि सही है, ठीक। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ से फिर ये वाला कॉमन आ जाएगा, तो x + 1, यहाँ पर भी x + 1, मतलब कि यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसके और शून्य कौन से हो गए, -1 हो गए। तो देखते हैं कौन से यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, -1, ठीक। 2 शून्य तो ये हमको गिवन थे, और इसके अन्य 2 शून्य ये निकल के आ गए, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। इसके बाद 5 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपदीय x³ - 3x² + x + 1 के शून्य a - b a + b है, तो a - b a + b है। मतलब कि इसके शून्य ये है बोल दिया, तो इसका हमको वैल्यू निकाल करके बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर, ये ठीक, तो हमको ये बताना है क्या निकल के आएगा। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ये त्रिघात मतलब कि ये, हाँ, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 है। इसका जनरल इक्वेशन होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये होता है। और हमको गिवन है यहाँ पर x³ माइनस का 3x² और प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो कंपेयर कर लीजिए और a b c का मान निकालिए। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो a का मान 1 निकल कर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क हो सकता है क्या, डार्क देखता हूँ, हो जाए तो ठीक है, हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, तो ये हमारा a का निकल कर आ जाएगा, और इसको यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो आपका b निकल कर आ जाएगा, जो कि b कितना है, b है आपका -3, ठीक है, b है आपका -3। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया क्या, देखते हैं थोड़ा सा दूसरा, 1 मिनट, इसको ले लेते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया b, और c को यहाँ से कंपेयर कीजिए तो c आपका निकल के आ जाएगा, c = आपका 1 आ जाएगा, वही रह गया शायद, कोई बात नहीं। और यहाँ से d को कंपेयर करेंगे तो d यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, d किसके बराबर है, 1 मिनट, d का ज़रूरत है क्या, हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर d = 1 आ गया, ठीक है।
ए का मान 1, बी का मान -3, सी का 1 और डी का 1, ये कंपेयर करने से हमको मिला है। अब यहाँ पर एक और बात, 10th क्लास में फॉर्मूला होता था जो कि 10th क्लास में तो काम नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर जरूर आ जाएगा। उससे भी पहले यहाँ पर हमको गिवन है, ये हमको गिवन है क्या, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू हमको गिवन है ए माइनस बी, साथ में बीटा इज इक्वल टू गिवन है हमको ए, और साथ में गामा इज इक्वल टू हमको गिवन है ए प्लस बी। ऐसा इसने खुद बोल रखा है क्योंकि शून्य बोल रखा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 10th क्लास में फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस का बी बाई ए के, किसके बराबर, माइनस का बी बाई ए के बराबर ये होता है, ठीक है। माइनस का बी बाई ए के बराबर ये होता है। तो रखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान। तो अल्फा कितना है, ए माइनस बी, ठीक है। अरे यार इसको लेते हैं, ठीक है। बीटा कितना है, बीटा है हमारा 1 और गामा है कितना, ए प्लस बी, और ये माइनस बी बाई ए के, मतलब कि माइनस का 3 बाई 1 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 3a, और ये आपका है यहाँ पर 3, मतलब कि a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का मान 1 निकल के आया। अभी इस a को हम लोग काम लेंगे, कहाँ पर काम लेंगे अभी समझिएगा। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10th क्लास में, क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल टू होता है c बाई ए के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए, बीटा इंटू गामा का मान रखिए, गामा इंटू अल्फा का मान रखिए। कहने का मतलब है जैसे अल्फा है आपका a माइनस बी, और इंटू में बीटा है आपका a, प्लस में करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बीटा इंटू गामा। तो बीटा कितना है आपका, बीटा है a, इंटू में गामा कितना है, a प्लस बी है, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर गामा इंटू अल्फा, मतलब कि a प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी, और ये आपका c बाई ए के बराबर। तो c का मान कितना था, c का मान भी 1 और a का मान भी 1। अभी तुरंत हम लोगों ने a को कैलकुलेट किया था जो कि 1 निकल गया था, मतलब कि 1 बाई 1 बराबर 1, ठीक है। और इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका निकल कर जाएगा, ये आपका कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, करके देख लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आएगा, और इधर तो हमारा 1 था ही, मतलब कि 3a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। और हम लोग a का वैल्यू जानते हैं, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे 1, मतलब कि 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि 1 इंटू 3 यानी कि 3 माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। तो 1 को इधर ले लीजिए और बी स्क्वायर को उधर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर में बी स्क्वायर, मतलब कि 2 बराबर में बी स्क्वायर, क्या जाएगा 2 बराबर में बी स्क्वायर, मतलब कि बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2, ये आपका बी का मान निकल के आ जाएगा। तो ए का मान हम लोग निकाल ही लिया है और बी का मान निकाल ही लिए, ठीक है। ए निकल के आया था 1 और बी प्लस माइनस अंडर रूट में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन सर, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। इसको समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे। द पेयर ऑफ लाइन्स 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आर। तो ये दो रेखा हैं, ये रेखा कैसे हैं, मतलब कि किस युग में के हैं बताने, क्या समांतर है, समपाती है, लंबवत है, संरेखी है, क्या है एक्चुअली बताना है। तो इसके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन में सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये भी 10th क्लास में सीखना था। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है। और दूसरा का कंडीशन ध्यान दीजिएगा, दूसरा का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि तीनों बराबर हो गए तब तो ये संपाती हो जाएगा। संपाती क्या जाएगा, ये संपाती, संपाती इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, संपाती बोल लीजिए, संरेखी बोल लीजिए, एक ही बात, इसको बोलते हैं कोलिनियर। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक लाइन है, जैसे ये कोई एक लाइन है, इसी पर एक और लाइन आ गया, इसी पर एक और लाइन आ गया, इसी पर मतलब लाइन पर लाइन चले जा रहा है, तो इसी को हम लोग संपाती या फिर संरेखी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका संपाती, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन, उसको भी ध्यान रखिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दोनों तो आपस में बराबर हुए, लेकिन फिर ये इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये आपका आ जाएगा समांतर, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समांतर, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, देखिए a1 है आपका 5 बटे में आ जाएगा a2 7, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, और आपका b1 है माइनस का 4 और b2 है 6, तो क्या आपस में इक्वल है, नहीं, मतलब कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2,
तो इसके लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए कंडीशन बताया था प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद 7 नंबर वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर वाला भी बहुत सिंपल है, क्या है देखिए, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि परिमाप का आधा 26 मीटर है, बगीचे की बीमाएं हैं। तो बगीचा का बीमा बताना है, क्या बोल रहा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक आयताकार बगीचा की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना चौड़ाई, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यू है, माना चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स मीटर, मान लिया हम लोग चौड़ाई एक्स मीटर है, तो लंबाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आ जाएगा, लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि एक्स प्लस 4 मीटर आ जाएगा। ठीक, एक्स प्लस 4 मीटर ये हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, आगे कंडीशन सुनिए क्या बोल रहा है, इसकी परिमाप का आधा, परिमाप क्या होता है, कोई आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है ए प्लस बी बाई, एक मिनट, टू इंटू में ए प्लस बी होता है, 2 इंटू में ए प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का आधा, इसका आधा करना है ना, इसका आधा कर दीजिए, मतलब कि 2 से डिवाइड लगा दीजिए। परिमाप का एक्चुअली फार्मूला ये है, परिमाप का फार्मूला ये वाला है, ठीक, ऊपर वाला फार्मूला, लेकिन इसका आधा करने के बोला, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड लगा दिया। और ये किसके बराबर है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 36 के बराबर है। किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। तो बस ए का और बी का यहाँ पर मान रखिए, ए बी क्या है, लंबाई चौड़ाई है, तो ए बी का मान रखिए, आपका बात बन जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, ए प्लस बी करेंगे, मतलब कि एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 बराबर में 36, मतलब कि इधर आ जाएगा 2x, 4 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, मतलब कि 32, मतलब कि x बराबर में क्या आ जाएगा 16, x 16, तो x हमारा क्या था, x हमारा चौड़ाई था, इसको माइनस से चौड़ाई, तो लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई हमारा कितना आ जाएगा, जो कि था x प्लस 4 यानी कि 16 और प्लस में 4 यानी कि 20, तो 16 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख ले, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। नूरी और सोनू की वायु है, वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में रहता था और ये भी एनसीईआरटी बेस है, और मुझे लग रहा है कि ये एनसीईआरटी का किसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। मान लेते हैं कि वर्तमान आयु नूरी का, ठीक है, नूरी का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु है x वर्ष। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि एमसीक्यू है। नूरी का वर्तमान आयु हम लोगों ने x मान लिया, और साथ में सोनू का यहाँ पर मान लेते हैं, सोनू का वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सबसे पहले 5 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, अब जो सोनू का आयु है उसका कितना आ जाएगा, 3 गुना ये है, मतलब कि 3 इंटू में y, एक मिनट, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पर माइनस आएगा, इरेज करता हूँ इसको, यहाँ पर आएगा माइनस क्योंकि पूर्व बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को चाहे तो सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, ये निकल का है इक्वेशन नंबर 1। आप लोग कैलकुलेट करके मतलब देख लीजिएगा, गुना सिर्फ कीजिएगा और इधर उधर कर लीजिएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो बन गया, उस इक्वेशन को राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके या फिर स्टॉप करके, जैसे भी। इसके बाद नेक्स्ट एक और 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 10 वर्ष बाद के लिए 10 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 10 तो नूरी का हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि सिर्फ दुगनी रह जाएगा, मतलब कि y प्लस 10। ठीक, तो इसको कीजिएगा तो ये x प्लस 10 तो रहेगा ही, उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y प्लस में 20 आ जाएगा, मतलब कि x माइनस का 2y इधर और 10 को उधर ले जाइए, मतलब कि आ जाएगा आपका कितना, 10 आ जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10। अब दोनों समीकरण को क्या कीजिए, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, दोनों समीकरण को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 आया था हमारा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 कितना आया था, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ये आया था। दोनों को घटाना है, ध्यान रखिएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होता है, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये वाला तो कैंसिल, और ये जगह हमारा माइनस का y, और ये माइनस 10 माइनस का 20, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक, y इज इक्वल टू 20, तो x किसके बराबर रहेगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, y का मान 20 है, याद रखिएगा। मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, कौन सा इक्वेशन था, जो कि था हमारा x माइनस का 3y,
तो y हमारा 20 था और ये किसके बराबर था, ये -10 के बराबर था। तो x माइनस का 60 बराबर में माइनस का 10, मतलब कि x उधर जाकर हो जाएगा प्लस, मतलब कि 50। तो x बराबर 50 और y बराबर 20। तो सबसे पहले नूरी बोला है तो नूरी x था हमारा, यानी कि सबसे पहले 50 आएगा फिर 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ठीक है, सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो 9 नंबर बोला, देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जब अंश में से एक घटाया जाता है तो एक भी इतना हो जाता है, और हर में 8 जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है, तो भिन्न है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डोमिनेटर द फ्रैक्शन इज। तो फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं, यानी कि भिन्न मान लेते हैं, x/y है। ठीक, x/y है। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों ने मान लिया, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे समझिएगा। बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक घटा देते हैं अंश से, मतलब कि नोमिनेटर से, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाता है, मतलब कि x माइनस का 1 कर देते इसमें से, और बटे में y तो है ही, ये 1/3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह जाएगा 3 इंटू में x माइनस 1 बराबर में y, यानी कि 3x माइनस का y बराबर में 3, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद एक और इक्वेशन और बनेगा। क्या बोल रहा है कि 8 अगर जोड़ देते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, तो क्या आ जाएगा कि x बाई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बन जाता है 1/4, मतलब कि 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, मतलब कि 4x माइनस को y इज इक्वल टू 8, ये आया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 आया था 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। ठीक, ये हमारा आया था इक्वेशन 2 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, ये वाला हो जाएगा कैंसिल, और ये जाएगा माइनस का x और ये जाएगा माइनस का 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। तो हो जाएगा 5 के 20 माइनस का y इज इक्वल टू 8, मतलब कि y इज इक्वल टू 12। तो 5/12 एक्चुअली आएगा, 5/12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। यदि दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक है, पूर्णांक बताना है। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो x है और ये x+1 है, क्योंकि इसने क्या बोला है, क्रमिक बोला है, क्रम से, तो एक x मान लिए, एक x+1 मान लिए, तो इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर मैं इसको गुना कर ही देता हूँ। ठीक है, तो ये और इंटू में ये किसके बराबर है, ये है 306 के बराबर। तो गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x आएगा, ये है 306 के बराबर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 306 बराबर में 0। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट 10th क्लास में होता था, x का डायरेक्ट फार्मूला होता था, क्या होता था समझिए। मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ऐसे खोल के लिखेगा हमेशा, और अपन में 2a, ये होता है डायरेक्टली x निकालने का फार्मूला। तो बस रखते हैं फटाफट से सारा मान। तो x इज इक्वल टू b हमारा कितना है, b है 1, यानी कि माइनस का 1, प्लस माइनस अंडर रूट में b यानी कि 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही रह जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 यहाँ पर रहेगा, a हमारा 1 है, मतलब कि 1 ही रह जाएगा, c हमारा कितना है, c है हमारा माइनस का 306, तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 306। ठीक है, अपॉन में 2a, a है हमारा 1, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। ठीक, ये माइनस का 1 और ये प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में 1, तो ये जाएगा 1225, करके देख लीजिएगा, 1225 हो जाएगा अपॉन में 2। 1225 का रूट कितना होता है, 35 होता है, कितना 35, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 35 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस के साथ लीजिए, एक बार माइनस के साथ लीजिए, तो माइनस का 1 माइनस का 35 अपॉन में 2, और एक बार जाएगा माइनस का 1 प्लस का 35 अपॉन में 2। तो यह जाएगा आपका माइनस का 36 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 18, और यह जाएगा 34 अपॉन 2 यानी कि 17। अब ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने सबसे पहले ही बोल दिया धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाला लेंगे नहीं, मतलब कि ये वाला होगा नहीं, सिर्फ ये होगा। तो 17, x का मान आया 17, तो x+1 का मान 18, यानी कि 17 18 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका सारा कंप्लीट कर दूंगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने फुल डिटेल में समझाया है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम लोग लाइव क्लास भी चालू कर देंगे, और सारे सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा, जैसे मैथ साइंस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।